तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि है माइटोसिस एंड सेल साइकिल के बारे में, और इसको हम यहाँ डिटेल में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय वुड ए सेल डिवाइड। अब सेल डिवाइड क्यों करता है? एज सेल अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट एंड गेट लार्जर। सेल में न्यूट्रिएंट एंटर करते जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। फूड वैक्यूल होता है, उसमें फूड डाइजेस्टेड हो जाता है थ्रू द लाइसोसोम, और उसका इंक्रीज़ कर जाता है वॉल्यूम। और उसके सरफेस एरिया, द वॉल्यूम ऑफ द सेल इंक्रीजेज फास्टर देन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के कंपैरेटिव उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। दिस मीन डैट द सेल कैन नो लॉन्गर अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट फास्ट थ्रू सपोर्ट इट्स डिमांड वॉल्यूम। तो उसको ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता उतना वॉल्यूम को, फिर उसको डिवाइड करना पड़ता है। एंड सो डैट द सेल डिवाइड, इसलिए सेल जो डिवाइड करता है। सो वी आर डूइंग द माइटोसिस हियर। इसको कहते हैं द ग्रेट डिवीज़न। आपको पता चल गया होगा कि सेल डिवाइड क्यों करता है। मैंने पहले भी बात की थी, जो सेल है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, बाहर साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस की रेशो जो होती है, डैट रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये रेशो नॉर्मल से अप हो जाती है तो सेल ऑटोमेटिक डिवीज़न फेज़ में चला जाता है। बाय वुड ए सेल डिवाइड। अब सेल डिवाइड क्यों करेगा? बिसाइड ग्रोथ इस सेल डिवाइड आल्सो, क्यों डिवाइड करेगा? रिपेयर और रिप्लेसमेंट। एक तो ग्रोथ वाला फैक्टर मैंने बता दिया, वो तो उसको सपोर्ट करता ही है। सेकंड इसमें फैक्टर है रिपेयर और रिप्लेसमेंट। सेल अपने आप को रिपेयर भी करता है, ओल्ड सेल जो है टॉर्न आउट हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। एंड कैंसर की प्रॉब्लम होती है इनमें, जो सेल है उनकी अब नॉर्मल डिवीज़न हो जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंट सेल डिवाइड एट डिफरेंट रेट। अलग अलग सेल होते हैं बॉडी में, वो अलग अलग टाइम पे डिवाइड करते हैं। जो मैमल के सेल होते हैं वो 12 से 24 घंटे में डिवाइड कर जाते हैं। एंड बैक्टीरिया के सेल जो हैं 20 से 30 मिनट में डिवाइड कर जाते हैं। यानी जो माइक्रोब होते हैं वो उनको फास्टली ग्रो करना पड़ता है, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवानी पड़ती है थ्रू द फॉर द एंटीबायोटिक और द पॉइजन और द एनवायरनमेंट, इसलिए उनको जल्दी डिवाइड करना पड़ता है। बट जो ह्यूमन हैं, मैमल्स हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दे कैन सेव देयर सेल्फ, इसलिए वो डिवाइड कम करते हैं बट स्लो करते हैं। गेटिंग ओल्डर, पुराना होना। सेल जो है आर ओनली अलाउड टू कंप्लीट सर्टेन नंबर ऑफ डिवीज़न। सेल सिर्फ कुछ ही डिवीज़न कर सकता है। फाइनली दे डाई, सेल की डेथ हो जाती है, उसको कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। यानी कुछ टाइम तक ही वो माइटोसिस करता है, उसके बाद सेल मर जाता है, डेथ हो जाती है, उसकी डिवीज़न की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। हाउ डज ए सेल डिवीज़न चेंज ओवर लाइफ टाइम। अब पूरे लाइफ में डिवीज़न कैसे चेंज होती है? चाइल्डहुड में लेके अगर बात करें, चाइल्डहुड में इक्वल होती है सेल डिवीज़न, उसके बाद डेथ, सेल डेथ बढ़ी है चाइल्डहुड की, वो सेल डेथ से ज़्यादा होती है। यानी जो बच्चे होते हैं, जो प्रोजेनेटर सेल हैं या जंग कंडीशन में है, जंग 1, उनमें सेल डेथ जो कम होगी, सेल डिवीज़न ज़्यादा होगी। बट जो अडल्ट होते हैं उनमें सेल डेथ एंड सेल डिवीज़न बराबर होती है। एंड लेटर ईयर में जो सेल डिवीज़न होती है वो सेल डेथ से कम हो जाती है। जैसे ओल्ड हो जाते हैं सेल, जो ओल्ड होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनमें सेल डिवीज़न कम होती है, इसलिए वो ग्रोथ उनकी रुक जाती है किसी टाइम पे जाके। एंड उनके सेल जो जितने भी होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए सेल डेथ जो बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेल साइकिल टिडबिट्स। अब सेल साइकिल का भी बताया था, सेल साइकिल होता क्या है। हाउ लॉन्ग इज़ वन सेल साइकिल। एक सेल का जो साइकिल है कितनी टाइम रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द सेल। सेल किस तरह के हैं? स्किन का सेल है 24 आवर, नर्व सेल है इक्वल टू नर्व आफ्टर मेचोरिटी। कैंसर सेल है वेरी शॉर्ट, यानी नर्व सेल है उसका सेल साइकिल काफ़ी लॉन्ग होगा, यानी रेयरली डिवाइड करता है। स्किन सेल जो डिवाइड करते हैं 24 घंटे बाद डिवाइड कर जाता है। कैंसर सेल बहुत जल्दी डिवाइड करता है, विद इन मिनट्स और सेकेंड। इसमें रिमेंबर आपने करना है,
जो एवरी सेल है हैज़ ओनली ए सर्टेन ऑफ डिवीज़न, हर एक सेल की कुछ ही डिवीजन्स होती हैं। इट कैन अंडरगो दैन इट डाइज, फिर बाद में वो डेड हो जाता। जो मैं पहले बता रहा था डेथ के बारे में, प्रोग्राम सेल डेथ, उसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। ये टर्म आपने याद कर लेना है। यानी जब सेल की डिवाइड करने की जो क्षमता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, जब वो ख़त्म हो जाती है, देन सेल क्या कर जाता है, वो एपोप्टोसिस में चला जाता है। नेक्स्ट है सेल साइकिल। सो यू कैन सी हेयर इन दिस डायग्राम वेरी क्लियरली, जो सेल की सबसे बड़ी फेज़ होती है उसको कहते हैं इंटरफेज़। इंटरफेज़ जो होती है बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। यहाँ से लेके मिटोसिस फेज़ से पहले G2 फेज़ तक जितना भी टाइम है, ये जो दिखाया हुआ है ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेज़। इंटरफेज़ को हम प्रेपरेटरी फेज़ का भी नाम देते हैं। और सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, उसको हम इसलिए प्रेपरेटरी फेज़ कहते हैं। और सेकंड इसका नाम है मेटाबॉलिक, ये भी याद कर लीजिएगा, मेटाबॉलिक फेज़। पूछा जाता है सेल में मेटाबॉलिक फेज़ कौन सी होती है, डेट यू वुड गिव आंसर द इंटरफेज़। तो स्टूडेंट्स इसमें देख सकते हैं, आपको सबसे पहले आता है G1, फिर आता है S, देन आता है G2। G1 होता है ग्रोथ फेज़ 1, S होता है सिंथेसिस फेज़, G2 होता है ग्रोथ फेज़ 2। जो G1 एंड G2 फेजेस हैं, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ से देख लीजिए। स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, देयर आर द 2 स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। इंटरफेज़ इसको कहते हैं ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ DNA। जो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ इसी की बात कर रहा है। ग्रोथ फेज़ में आपके क्या होगा, DNA रेप्लिकेशन करेगा, प्रोटीन बनेगी, यानी इसमें आपके RNA बनेगा जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एंड ट्रांसलेशन होगी, पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, एंड उसके बाद बात करें DNA बनेगा। DNA सिर्फ सिंथेसिस S फेज़ में बनता है, बाकी नहीं बनता है। और उसके बाद सेल M फेज़ में चला जाता है, इसमें माइटोसिस होती है, सेल डिवाइड करता है, इसमें मेटाफेज़ एनाफेज़ आती है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस, उसको साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, 2 में डिवाइड करेगा। 2 फेजेस बताई हुई हैं, जैसे यहाँ पे इंटरफेज़, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड माइटोटिक फेज़। हाँ देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेज़ ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन, माइटोटिक फेज़ है डिवीज़न ऑफ सेल इनटू 2 डॉटर सेल, सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएंगे। एंड उसके बाद बात करें, जो सेल है अपना 90% जो टाइम है वो इंटरफेज़ में दे देता है। इसका जो पाई चार्ट भी है वहाँ से भी देख सकते हो ये, यानी मैक्सिमम जो टाइम है सेल डिवीज़न का वो इंटरफेज़ में ही जाता है। इंटरफेज़ सेल की 3 फेजेस है इंटरफेज़ में। G1 इट इज़ द फर्स्ट गैप, स्मॉल सेल इज़ अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट, ग्रोइंग एंड डूइंग इट्स जॉब। यानी इस फेज़ में सेल क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है, ग्रोइंग ग्रोथ के लिए प्रिपेयर हो रहा है। S फेज़ सिंथेसिस फेज़ है, इसमें सेल क्या है, DNA बना रहा है, DNA रेप्लिकेट कर रहा है, डेट इज़ द DNA रेप्लिकेशन। G2 जो गैप 2 फेज़ है, इसमें सेल क्या करता है, ग्रो करता रहता है एंड अपना काम करता है। तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हो पॉइंट्स। आगे माइटोसिस, एक क्लोजर लुक। अब सेल ने ग्रोथ फेज़ के बाहर आ गया है, इंटरफेज़ के M फेज़ में जाएगा। DNA इज़ ऑल ट्विस्टेड अप इनटू क्रोमोसोम। DNA जो है, जब मैं ग्रोथ इंटरफेज़ की बात करूँ तो DNA आपको लीनियर फेज़ में मिलेगा, थ्रेड लाइक। जैसे जैसे उसकी इंटरफेज़ ख़त्म होती जाएगी वो मोर कंडेंस हो जाता जाएगा, तो वो क्रोमेटिन से धीरे धीरे क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। ड्यूरिंग S फेज़ जो क्रोमोसोम कॉपी हो जाते हैं, 2 कंप्लीट आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं। जैसे आपकी बॉडी में 2 सेट हैं 2n, जिसको कहते हैं 2n इक्वल टू कितना है आपके पास 46, n होता है 23, यानी हाफ हैप्लॉइड जो कंडीशन में 23 क्रोमोसोम होंगे, डिप्लॉइड में 46, एंड दे आर कनेक्टेड इन मिडल बाय सेंट्रोमियर। इसको जोड़ने वाली एक पॉइंट होती है जिसको कहते हैं सेंट्रोमियर। एंड सिंगल कॉपीड क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिन। अगर इसको तोड़ देंगे, साइड से निकाल देंगे एक साइड, तो वो क्रोमेटिन होगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ से अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, इसमें अभी आपकी रेप्लिकेशन नहीं हुई, फिर आप DNA सिंथेसिस होगी। जैसे DNA सिंथेसिस होगा उसके बाद इसमें कंडेंसेशन हो जाती है, वो कंडेंस होके
कोगुलेट हो जुड़ जाता है, फिर ये सिस्टर क्रोमेटिड में अपीयर हो जाता है। और बेस्ट जो आपको मैंने एक बार वीडियो में बताया भी था पहले भी, बेस्ट जो आप देख सकते हो क्रोमोसोम वो मेटाफेज में देखते हो। बेस्ट फेज है टू विजुलाइज द क्रोमोसोम। नेक्स्ट मेटोटिक फेज में 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो यू कैन नोट हेयर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद आ जाती है साइटोकाइनेसिस, सेल जब 2 में डिवाइड कर जाता है, दैट वुड बी द साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, क्रोमेटिड कंडेंस हो जाते हैं एंड बिकमिंग विजिबल। क्रोमेटिड जो है कंडेंस, क्रोमोसोम यानी रेप्लिकेशन में आ गया है, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है उसकी एस फेज में। उसके बाद क्या करेगा, ये कंडेंस होगा, क्रोमोसोम की अपीयरेंस लेगा। न्यूक्लियस का जो इनवेलप है, जो कि न्यूक्लियर कवर कर रहा है, वो धीरे धीरे यहाँ पे जड़ना शुरू हो जाएगा, डीजनरेट होगा। सेंट्रियोल जो है मेक्स द माइक्रोट्यूब्यूल अपीयर एंड माइग्रेट टू ऑपोजिट साइड। सेंट्रियोल होते हैं सेल के, 2 ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं, तो वहाँ स्पिंडल अपरेटस आना शुरू हो जाता है, स्पिंडल जो अपरेटस है बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है सेल का। मेटाफेज आ गई है, अभी क्रोमोसोम जो है लाइन अप हो जाएंगे मिडल में। इक्वेटर होता है, मिड लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। ये दोनों पोल हैं सेल के, यहाँ से सेंट्रोमियर राइज हुए हैं और ये जो एस्ट्रो रेज निकल रही है, ये जो रेज लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम स्पिंडल अपरेटस कहते हैं। अभी क्रोमोसोम पूरे मिडल में आ गए हैं, तो एक ये प्लेट का अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। माइटोसिस में जो मेटाफेजिक प्लेट सिंगल बनती है, मियोसिस 1 में डबल बनती है। सेंट्रोमियर जो है आर अटैच टू स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोमियर जो है स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हो, और ये आपका डायग्राम है, ये स्लाइड है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ये प्रिपेयर की हुई स्लाइड है, यहाँ से आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। मेटाफेज क्रोमोसोम जो है मेटाफेज प्लेट में आ गए हैं, अटैच हो गए हैं इसके साथ। एनाफेज आ गई, एनाफेज में क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर हैं वो कंट्रैक्ट करता है। अब स्पिंडल फाइबर जो है कंट्रैक्ट करना शुरू होगा और वो पोल की साइड में जाना शुरू कर देगा। इस साइड में स्पिंडल जो है मूव करना शुरू कर देगा, क्रोमोसोम को लेके जाएगा एंड सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाता है। जो जहाँ क्रोमोसोम है ये, इसमें से ये डिवाइड कर जाएगा, तो ऐसे अलग अलग एक एक सेगमेंट बन जाता है, जिसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। ये अलग अलग पोजीशन में जाएंगे, जैसे ये मूव कर रहे हैं, इसको कहते हैं क्रोमेटिड मूव कर रहे हैं। एंड सिस्टर क्रोमेटिड जो पुल्ड वे हो जाते हैं टू द पोल, इसको कहते हैं कांग्रेशन स्टेज। ये आपने लिख लेना, यहाँ पे लिखा नहीं है कांग्रेशन। कांग्रेशन स्टेज जो है डेट अकर इन द एनाफेज। नेक्स्ट देखिए टेलोफेज। जो टेलोफेज होती है, इसमें जो क्रोमोसोम है, क्रोमेटिड जो है क्रोमोसोम के पार्ट वो पोल पे आ गए हैं। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है अभी उनके अराउंड आनी शुरू हो गई है, यानी यहाँ जो क्रोमेटिड आ गए इसके अराउंड धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आनी शुरू हो गई है। अब उसके अराउंड 2 न्यूक्लियाई बन गए हैं, ऐसे ये बन रहे हैं। और साइटोकाइनेसिस आती है, सेल 2 में डिवाइड करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 सेल में। एनिमल सेल में ये फरो बनती है और प्लांट सेल में बनती है सेल प्लेट। ये सेल प्लेट है। एनिमल सेल में क्या बनेगा, फरो फ्रॉम आउटसाइड टू इन, बाहर से अंदर को क्लीवेज फरो बनती है। एंड प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है, अंदर ही बन जाती है। ये आप देख सकते हो, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। व्हाट माइटोसिस एक्चुअली लुक लाइक। अब माइटोसिस एक्चुअल में नज़र कैसे आती है, तो यहाँ आप देख सकते हो, जितना आपको सिमेट्रिकली डायग्राम दिखाए जाते हैं बुक में, एक्चुअली इतनी सिमेट्रिकल नज़र नहीं आती। ये माइक्रोस्कोप की, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स हैं, ऐसे आपको नज़र आएगी ये माइटोसिस। जैसे इंटरफेज है, यहाँ ऐसे नज़र आएगी, आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्या है इसमें, ना तो आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, कंडेंसेशन नहीं हुई है। प्रोफेज में थोड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ रहे हैं, न्यूक्लियर इनवेलप थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। मेटाफेज में सेंटर में आ रहे हैं, यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है। और जैसे ये पोल को जो स्ट्रेच होना जब शुरू हो जाए, इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे एनाफेज में, और यहाँ जब फरोज बन जाती है इसको टेलोफेज। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। व्हाट हैपन आफ्टर माइटोसिस। जब माइटोसिस हो जाती है, सेल द्वारा फिर इंटरफेज में आ जाता है, क्रोमोसोम द्वारा अनकॉइल्ड हो जाता है, कंडेंसेशन कम हो जाती है, सेल साइकिल फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें ये इंटरफेज है G1S G2,
फिर यहाँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकिनेसिस, ये चलता ही रहता है। एट व्हाट स्टेज आर आवर सेल एट एज सेल साइकिल। अब यहाँ से आपने देखना है, जो आपको बहुत अच्छा यहाँ दिखाया हुआ है प्रेजेंटेशन में, और ये स्लाइड है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की प्रिपेयर्ड स्लाइड है। यहाँ से आप देख सकते हो भी आपका सेल किस डिवीज़न में है। देखिए ध्यान से, ये है इंटरफेस, यहाँ एरो लगाए हैं, ये है प्रोफेज, ये है मेटाफेज, आपको मैं दिखा चुका हूँ, ये है एनाफेज, स्ट्रेच हो रहा है, और टेलोफेज साइटोकिनेसिस देख लीजिए, 2 डिवाइड हो गए हैं। तो ऐसे आपने करना है, जितना आपको जजमेंटल स्टडी करवाई है उतना आपको हेल्पफुल हो गया होगा। अभी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस में 2 सेल होते हैं, ये रिवीजन है। डॉटर सेल जो है आइडेंटिकल होते हैं माइटोसिस में, यानी माइटोसिस में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई जो मियोसिस में होती है, कोई न्यू रिकम्बिनेट नहीं हुए, डीएनए एक्सचेंज नहीं हुआ, इसलिए प्योर ही होगा। जो जेनेटिक मटेरियल मदर सेल में होगा वही डॉटर सेल में जाएगा, एंड दे विल बी आइडेंटिकल। इसको हम क्लोन भी कह देते हैं। डॉटर सेल, इन ह्यूमन में 2 डॉटर सेल बनते हैं, और इसमें क्रोमोसोम जो है 46 है, तो 23 पेयर होंगे, यानी माइटोसिस में 46 ही रहेंगे, हाफ नहीं होंगे। ईच क्रोमोसोम इज सेड टू हैव सेम जीन सीक्वेंस, इसमें जीन सीक्वेंस सेम होगी। द ब्यूटी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी नाम देते हैं। माइटोसिस ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक फॉर्मेट है यहाँ पे। एंड 1 सेकेंड, उसके बाद न्यू जो इंडिविजुअल हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय वन पेरेंट टर्न टू आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। तो यहाँ देख सकते हैं रनर प्रोड्यूस बाय स्ट्रॉबेरी का, ये रनर है प्लांट का, कटिंग में प्लांट का ये तैयार हुआ है, बडिंग हुई है हाइड्रा में, ये सारा ब्यूटी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो देयर इज़ अनदर स्लाइड फॉर यू, यू कैन गो थ्रू फ्रॉम डैट। यहाँ से भी आप देख सकते हो, इस स्लाइड से भी। द की रोल ऑफ सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न से होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड, इससे न्यू बनते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ की रहती है, और सेल डिवाइड करता है। ये पोजीशन दिखाई हुई है कैसे आपको क्रोमोसोम अलग अलग स्टेजेस में नज़र आते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुई है डिवीज़न, जो इंटरफेज है, फिर यहाँ से एंड हो गया, यहाँ पे ऐसे नज़र आएंगे क्रोमोसोम। यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म है, जो डिवीज़न ऑफ वन सेल प्रोड्यूस इंटायर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलर में सेल डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो डिवीज़न है, डेवलपमेंट फ्रॉम द फर्टिलाइज एग, ग्रोथ, रिपेयर, ये सारा डिवीज़न में आता है। सेल जो डिवीज़न है एक इंटीग्रेटेड पार्ट है सेल साइकिल का। द लाइफ ऑफ द सेल फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन डिवीज़न, यहाँ देख सकते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये अमीबा का दिखाया हुआ है, और यहाँ टिश्यू रिन्यू हो रहा है, रिप्रोडक्शन है, ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रो कर रहा है सेल, साइज इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट इज द मोस्ट सेल डिवीज़न रिजल्ट इन जेनेटिकली आइडेंटिकल ही बनते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ सेल डिवीज़न जो है डॉटर सेल बनते हैं विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल। एक्सेप्शन इन मियोसिस, मियोसिस को छोड़ के बाकी जितने भी डिवीज़न होती हैं डेट आर आइडेंटिकल। सेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, all the DNA in the cell constitute the cell's genome. A genome can consist of single DNA molecule, प्रोकैरियोट में हैप्लॉइड को हम जीनोम कहते हैं, और नंबर ऑफ द DNA molecule in यूकैरियोट। ए DNA molecule in the cell packed into chromosome, DNA जो है क्रोमोसोम की फॉर्म में पैक्ड होता है, ये भी आपको क्लियर है। ये स्लाइड्स दिखाई हुई है, ये आपको मैंने बता दिया था पहले, प्रोफेज की स्लाइड है यहाँ पे। यूकैरियोट में जो क्रोमोसोम है क्रोमेटिड का बना हुआ है, डीएनए इंटीग्रेटेड कम्प्लेक्स सुपरकॉइल्ड है। एवरी यूकैरियोटिक स्पीसीज में कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। सोमैटिक सेल जो है दे आर नॉन रिप्रोड्यूसिंग, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी माइटोसिस होती है। गैमेट जो है टेस्टिस एंड ओवरी से बनते हैं, स्पर्म एंड एग ये सारे मियोसिस से बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग यूकैरियोटिक सेल डिवीज़न, यानी इन द प्रेपरेशन ऑफ सेल डिवीज़न डीएनए पहले रेप्लिकेट होगा, मैं बता चुका हूँ,
फिर डुप्लीकेट सेगमेंट में सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़ा होगा, मेटाफेज में अपीयर होगा, सेंट्रोमियर आ जाते हैं, फिर स्पिंडल परेटस बनता है। ये देख सकते हो एक्चुअल में ऐसे आपको ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वैसे नज़र आएगा। ये सेंट्रोमियर है, ये सिस्टर आर्म है, देख सकते हो यहाँ से। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द टू सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम सेपरेट कर जाते हैं और न्यूक्लियाई मूव करते हैं। 2 न्यूक्लियाई को चले जाएंगे टीलोफेज में। वन सेपरेटेड क्रोमेटिड जो है इसको अभी बाद में क्रोमोसोम ही ये बन जाता है। ये क्रोमोसोम है, रेप्लिकेशन से डबल हो गया है। सिस्टर क्रोमेटिड है, एक एक जो इसके सेगमेंट हैं ऐसे ये डिवाइड कर जाता है। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पूरी डिवीज़न कैसे क्रोमोसोम डिवाइड करता है दिखाया हुआ है। सेंट्रोमियर, यहाँ क्रोमोसोम डुप्लीकेशन अकर हो रही है, फिर ये अलग अलग हो गया है। यूकैरियोट में जो माइटोसिस है, जेनेटिक जो मटेरियल है न्यूक्लियस का, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। गैमेट आर प्रोड्यूस बाय वेरिएशन ऑफ सेल डिवीजन दैट इज़ कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस में नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं। द मेटोटिक फेज अल्टरनेट विद द इंटरफेज विद द सेल साइकिल। 1882 में जर्मन के एनाटॉमिस्ट थे वाल्थर फ्लेमिंग, उन्होंने एक डाई डेवलप की थी, ऑब्जर्व द क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड साइटोकिनेसिस। सेल साइकिल की फेजेस बता चुका हूँ आपको पहले, एम फेज, इंटरफेज, G1 SG2, फर्स्ट गैप सिंथेसिस 90% ये टाइम लेता है। ये भी आपको डायग्राम पूरा क्लियर हो गया है। बट जो एम फेज़ की फेजेस हैं, प्रो फेज़, प्रो मेटाफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़, ये भी आपको करवा चुका हूँ। ये सेल यहाँ पे शो हो रहा है अलग अलग स्टेजेस में, देख सकते हो यहाँ पे। G2 फेज़ है, प्रो फेज़ है, न्यूक्लियर इनवेल्व टूटना शुरू हो गया। प्रो मेटाफेज़, क्रोमोसोम अलाइनमेंट कंप्लीट नहीं है, जब पूरी अलाइनमेंट होगी पोल इक्वेटर पे तो ये पूरी मेटाफेज़ होगी। उसके बाद एनाफेज़ हैं, टूटने शुरू हो गए हैं, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है, इसको टेलोफेज़। G2 फेज़ का डायग्राम देख लीजिए, प्रो फेज़, प्रो मेटाफेज़ अलाइनमेंट हो रही है अभी, फिर मेटाफेज़ होगी, फिर एनाफेज़ में क्रोमेटिड आर्म टूट रहे हैं, फिर टेलोफेज़ में साइटोकाइनेसिस होगी। G2 फेज़ है, प्रो फेज़ है, प्रो मेटाफेज़, इट इज़ फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मेटाफेज़ आ गई, एनाफेज़ में डिवाइड हो रहा है, टेलोफेज़ में फरो बन गई है। ये सारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डायग्राम हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो मेटोटिक स्पिंडल है ये एक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोट्यूब्यूल का जो कंट्रोल करता है क्रोमोसोम मूवमेंट का। इसके ऊपर भी थोड़ा देख लीजिए। एनिमल सेल में असेंबली ऑफ स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल जो है बिगेन होती है इन द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर में हो जाती है जी, उसका ऑर्गेनाइजर सेंटर है, इससे ही स्पिंडल परेटस निकलता है। सेंट्रोसोम रेप्लिकेट करता है ड्यूरिंग इंटरफेस एंड 2 सेंट्रोमियर बन जाते हैं, फिर वहाँ से ये स्पिंडल परेटस बनेगा। एस्टर बनते हैं, रेज निकलती हैं, तो एस्ट्रोफाइबर जो है एनिमल सेल में बनते हैं, प्लांट सेल में नहीं बनते, इसलिए प्लांट सेल को एस्टर कहते हैं, एनिमल सेल को एस्टर कहते हैं, प्लांट सेल को अनेस्टर कहते हैं। कनाइटोकोर एक प्रोटीन होती है जो कि सेंट्रोमियर के साथ जुड़ी होती है, इसमें ही जो स्पिंडल परेटस जुड़ता है। ये देख सकते हो, ये एस्ट्रोफाइबर निकल रहे हैं, जो मेटाफेज की अरेंजमेंट हो रही है क्रोमोसोम की। माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं ये यहाँ से राइज हो रहे हैं। कनाइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम ऑपोजिट पोल ओवरलैप एंड पुश अगेन ईच अदर एलोंगेटिंग सेल, इससे सेल इलोंगेट हो जाता है। एंड टेलोफेज जो है सेल इंटर कर जाता है, फिर वहाँ फरो बनेगी, सेल 2 में डिवाइड करेगा। साइटोकाइनेसिस एक क्लोजर लुक देखें। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस अक्कर होती है, इसको क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज फरो बनती है, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है। ये एनिमल सेल का दिखाया हुआ है, ये फरो बन रही है डिटेल में, ऐसे बनती है एक्चुअल में। जो सेल प्लेट बन रही है प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल की फरो है। सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये दिखाया हुआ है। स्टूडेंट, इट इज़ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, न्यूक्लियोलस भी अपीयर एंड डिसअपीयर होता है। प्रो फेज़ में न्यूक्लियोलस नज़र आ रहा है, फिर प्रो मेटाफेज़ में, मेटाफेज़ एनाफेज़ में ख़त्म हो जाएगा, टेलोफेज़ में फिर अपीयर होना शुरू हो जाता है। सेल प्लेट ये आपके काम का नहीं है, बाइनरी फिशन। माइटोसिस का एवोल्यूशन कैसे हुआ है? प्रोकैरियोट जो है इवोल्व हुए हैं
यूकैरियोट से पहले माइटोसिस प्रोबेबली जो अकर हुई है बाइनरी फिशन से। तो सर्टेन जो प्रोटिस्ट हैं एग्जिबिट टाइप ऑफ सेल डिवीज़न डेट आर सेम टू बी इंटरमीडिएट बिटवीन बाइनरी एंड माइटोसिस, ऐसे भी आती हैं। सो लास्ट में स्टूडेंट आपके लिए थोड़ा इसका असाइनमेंट है, क्वेश्चंस हैं, बोल के ही बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, आपने तैयार करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा करनी है स्टेजेस, पूरी माइटोसिस की स्टेजेस ड्रा करो आप। सेकंड आपके लिए असाइनमेंट वर्क है, टर्म्स हैं थोड़ी आपने देखनी है, मेटाफेजिक प्लेट, क्लीवेज फरो, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ये कुछ मैं बता चुका हूँ। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।